हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2017 का ये देखिए मॉडल पेपर है। इसको सॉल्व कराने वाले हैं। ये मॉडल पेपर गणित का है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 घंटा का समय रहता है और 25 नंबर का प्रश्न रहता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए सबसे पहले करने से पहले निर्देश पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। और उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लगभग 25 शब्द में, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्द में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है, पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव होता है। तो देखिए कोई पूर्ण संख्या है उसका तत्समक योग क्या होगा। देखिए तत्समक का मतलब होता है कि उल्टा विपरीत होता है। तो देखिए जैसे अगर 7 का कोई तत्समक पूछेगा तो क्या होगा, -7 होगा। तो देखिए 7 इसमें देखिए योगफल पूछा है, पूर्ण संख्या की योग का तत्समक अवयव। तो यहाँ देखिए जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 माइनस, देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -7, तो 7 में से 7 घटाने पर कितना आ गया, 0। तो ऐसे ही कोई भी संख्या मान सकते हैं। अगर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस उसके बाद यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, 0 सही है इसका। पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव होता है 0। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त होगा। तो देखिए क्या पूछा है, 56, 70 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है। तो देखिए इसको ऐसे यहाँ पर लिखिए, आगे यहाँ पर लिखिए 56 और यहाँ पर 70 और यहाँ पर 84। तो अब इनका गुणनखंड करिए तो क्या आएगा बताइए करके। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 गुणे और उसके बाद फिर 2 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 56 का गुणनखंड करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 लिखेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, उसके बाद 2 अट्ठे 16 हो जाएगा 28। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 7 और अब 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है और उसके बाद 7 है। यही आएगा इसका गुणनखंड 56 का। अब देखिए 70 का गुणनखंड, इसको देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आगे कैसे करते हैं गुणनखंड। यहाँ पर 70 लिखेंगे, इसको देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 और अब ये 7 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 2 गुणे 5 और गुणे 7 आएगा। अब ऐसे ही 84 का निकालिए। तो देखिए 84 का क्या आता है, यहाँ पर लिखिए 84, इसको देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 और फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। उसके बाद 7 से कटेगा तो 1 आ गया। तो देखिए क्या आया है, 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7 आया है। तो अब देखिए इसमें देखिए जो जो तीनों मिल रहा है उनको मिला लीजिए आगे। यहाँ आप देखिए 2 मिल रहा है और यहाँ पर ये 7 मिल रहा है।
और अब देखिए यहाँ पर इसमें से ये 2 और इसमें से ये 2। अब देखिए लिखना शुरू करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए ल स बराबर, तो कितना लिखेंगे 2 गुणे 2, क्योंकि यहाँ देखिए यह 2, उसके बाद ये भी 2 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 1 2 ये बचा है तो इसको भी लिखिए गुणे 2 और गुणे उसके बाद 3 आता है तो 3 लिखिए और गुणे 5 और 5 के बाद क्या आता है 7 आता है तो यहाँ पर लिख लीजिए गुणे 7। अब इसका गुणा करा लीजिए तो कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 24 पंचे कितना होगा, गुणा कर लीजिए 24 में 5 का तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 का 0 हो गया, 2 बचा, उसके बाद 5 दूना 10 2 12। अब देखिए 7 बचा है तो इस 7 में गुणा कर लीजिए इसका तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और 7 दूना 14 और 7 क्या 7 1 8, कितना आएगा 840। इसका आंसर देखिए 840 आएगा, ये इसका सी सही है 840। तो यहाँ पर देखिए 840 रहेगा, यहाँ पर देखिए 840। तो ये आप सबको समझ में आया होगा, न समझ में आया तो इसको एक बार और बढ़िया से देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, समीकरण 2x बराबर, देखिए 2.8x बराबर 5.4 प्लस x को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए क्या है 2.8x बराबर 5.4 प्लस x है। तो देखिए जो ये यहाँ पर x है, ये x, इस x को इस साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस साइड लिखिए तो क्या हो जाएगा 2.8x माइनस x बराबर कितना हो गया 5.4। अब देखिए 2.8 x में से जब x निकालेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि देखिए ये जो x है इसका मतलब 1x है, जब 2.8 x में से 1x निकालेंगे तो कितना बचेगा 1.8x, यही बचेगा। तो इतना बराबर कितना आ गया है 5.4 आया है 5.4। अब देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 5.4 बटे 1.8 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या आया है 1.5 नहीं 5.4 है, 5.4 बटे 1.8 है। तो अब देखिए इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 54 बटे, देखिए 54 बटे 18 आ जाएगा, क्योंकि 5.4 है उसके बाद 1.8 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है दोनों में, तो इसको 54 बटे 18 लिख सकते हैं। तो अब देखिए भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 18 तिरिक 54, 18 के पहाड़े में 3 बार में 54 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, क्योंकि 18 को काट देंगे 1 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही इसका 3 आंसर आएगा, सी सही है इसका। अब देखिए चौथा प्रश्न, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर रूट में 3/4, यही होता है इसका सूत्र। समबाहु त्रिभुज है तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 400, रूट में 3 दिया है और उसके बाद बराबर, अब लिखिए यहाँ पर a के पावर 2 और रूट में 3/4, यही है। तो अब देखिए क्या होगा, इसका देखिए ये जो 4 है 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा गुणा हो जाएगा,
और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ऊपर देखिए, तो अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 400 गुणे रूट में 3, क्योंकि ये देखिए जो रूट में 3 है इसको गुणे रूट में 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद गुणे ये जो 4 है, 4 उस साइड जाएगा तो भाग हो जाए गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है इसलिए उस साइड जाने पर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर बटे। अब देखिए ये ए गुणे ए की पावर 2 गुणे 3 है, तो इसको यहाँ पर भाग में हो जाएगा रूट में 3। और अब देखिए इस 3 से रूट में 3 से इस रूट का 3 कट जाएगा। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया कि नहीं? तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर 2 बराबर गुणा करा लेंगे तो 400 में जब 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसको मिटका रहे हैं, उसके बाद लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर बराबर 1600। तो बताइए यहाँ पर ए बराबर कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 1600 है तो ए बराबर इसको लिखेंगे ऐसे रूट में 1600। तो अब बताइए इसका जब वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बराबर 40 आ जाएगा। यहाँ पर 40 रहेगा, 40। तो अब देखिए इसमें पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, बताइए। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे क्या होता है, भुजा होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणित भुजा होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे भुजा कितना आया है, 40 आया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 40। अब देखिए 3 का गुणा 40 में कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 120। इसका देखिए बी ऑप्शन सही है, 120 इसका आंसर आएगा चौथा प्रश्न का। अब देखिए पांचवा प्रश्न, यक्स के पावर 2 माइनस 2xy प्लस 9y के पावर 2 और यक्स के पावर 2 प्लस 2xy माइनस 8y के पावर 2 का योगफल पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए क्या है, यक्स के पावर 2 माइनस 2xy और प्लस 9y के पावर 2, यही है। देखिए इसमें क्या जोड़ना है, यक्स के पावर 2 माइनस नहीं प्लस है 2xy और माइनस 8y के पावर 2, यही देखिए जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए, कितना आएगा बताइए जोड़ के। तो देखिए यहाँ पर पीछे से देखिए ये कितना है, ये है 9y के पावर 2 और यहाँ पर है 8y के पावर 2 और ये है प्लस में और ये है माइनस में। तो बताइए क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो घटा के लिखिए कितना हो जाएगा, y के पावर 2, इसका मतलब 1y के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चिन्ह प्लस का लगेगा, क्योंकि ये जो प्लस वाला चिन्ह है ये बड़ा है, 9 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर यहाँ पर अगर ऊपर 8 और नीचे 9 होता तो माइनस का चिन्ह लगता। अब देखिए इसके आगे क्या है, xy। यहाँ पर देखिए -2 है और यहाँ पर भी यहाँ पर +2 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है। इसका मतलब घटाने पर कितना आ जाएगा, दोनों देखिए सेम ही संख्या है तो घटाने पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 0 और यहाँ पर कोई भी चिन्ह लगा दीजिए प्लस या माइनस। तो देखिए यहाँ पर प्लस लगा देते हैं और उसके बाद x के पावर 2 और x के पावर 2, यहाँ पर प्लस में है, ये प्लस में है और यहाँ पर कोई चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये भी प्लस में है। तो क्या हो जाएगा, x के पावर 2 और x के पावर 2, 2x के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए लिख सकते हैं 2x के पावर 2 और उसके बाद प्लस y के पावर 2, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ये देखिए किस में आया है,
किस ऑप्शन में आया है ये, तो यहाँ देखिए ये दूसरा ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका ये दूसरा सही होगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न छठवां क्या है, यक्स उसके बाद कोष्टक में है वाई माइनस जेड प्लस वाई कोष्टक में जेड माइनस यक्स प्लस जेड कोष्टक में यक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखिए क्या है, यक्स उसके बाद कोष्टक में वाई माइनस जेड प्लस वाई अगले कोष्टक में है जेड माइनस यक्स कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पर है प्लस जेड, अब अगले कोष्टक में यक्स माइनस वाई है। तो देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यक्स उसके बाद कोष्टक में वाई माइनस जेड है, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये देखिए कोष्टक में है, इसका मतलब यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा। तो बताइए गुणा कराने पर कितना हो जाएगा, यक्स वाई, उसके बाद जब अगले में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स जेड, क्योंकि यक्स का गुणा जब जेड में होगा तो यक्स जेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस क्या हो जाएगा, वाई जेड, और यहाँ पर माइनस यक्स वाई, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस यक्स वाई हुआ। अब देखिए यहाँ पर प्लस जेड का गुणा एक्स में होगा तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स, और उसके बाद वाई में होगा तो क्या हो जाएगा, वही जेड वाई या फिर वाई जेड कोई भी लिखिए। तो यहाँ पर जेड वाई। अब देखिए आगे जो जो संख्या देखिए मिल रहा है उसको एक साथ लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए एक्स वाई, और देखिए यहाँ पर भी एक्स वाई है तो इसको भी लिख लीजिए माइनस एक्स वाई, और देखिए इसको लिखिए माइनस एक्स जेड, और यहाँ देखिए क्या है, प्लस एक्स जेड, इसको भी लिख लीजिए, जेड एक्स को एक्स जेड लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये वाई जेड और यहाँ पर वाई जेड, ये है प्लस वाई जेड और यहाँ पर है माइनस वाई जेड। अब बताइए कितना हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस में है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे जीरो, इसका मतलब इससे इसको काट दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक्स वाई ये प्लस में है माइनस में है, और यहाँ पर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये भी कट के जीरो हो गया। और यहाँ पर देखिए वाई का वाई जेड, उसके बाद वाई जेड ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये भी कट के जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये जो छठवां प्रश्न है इसका आंसर जीरो आएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न, एक रेलगाड़ी की चाल यक्स के पावर 2 प्लस यक्स वाई प्लस 2, यहाँ देखिए क्या है, यक्स के पावर 2 प्लस 3x प्लस 2 किमी प्रति घंटा है, तो वह यक्स प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो बताइए दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर देखिए दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर लिखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहाँ पर लिख लीजिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब देखिए यहाँ पर चाल क्या है, यक्स के पावर 2 प्लस 3x प्लस 2, समय कितना है, यक्स प्लस 2 है, इतना घंटा है। तो बताइए गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, इस दो का इस देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स उसके बाद कोष्टक में यक्स के पावर 2 प्लस 3x प्लस जेड, जेड नहीं ये देखिए क्या है 2 है, इसको 2 लिख लीजिए, और यहाँ पर कोष्टक बंद। अब देखिए प्लस 2 अगले कोष्टक में इसको फिर से एक बार लिख लीजिए, यक्स के पावर 2 प्लस
3x प्लस 2। अब गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए यक्स का गुणा जब यक्स के पावर 2 में होगा तो हो जाएगा यक्स के पावर 3 प्लस, अब देखिए 3x में होगा तो कितना हो जाएगा 3x के पावर 2 हो जाएगा, और प्लस जब 2 में होगा तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर प्लस। अब देखिए इस 2 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2x के पावर 2। अब इस 2 का गुणा इस 3 में करिए तो क्या हो जाएगा प्लस 6x, उसके बाद प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए जो जो संख्या समान है उसको एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखिए आगे x की पावर 3 प्लस 3x के पावर 2। तो देखिए x पावर 2 और यहाँ पर है 2x के पावर 2 है, तो इसको लिख लीजिए प्लस 2x के पावर 2, और उसके बाद अब देखिए प्लस 2x लिखिए, और आप देखिए x में ये 6 है तो लिख लीजिए प्लस 6x, और यहाँ पर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर तो देखिए x के पावर 3, तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए, और देखिए 3x के पावर 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है 2x के पावर 2, तो क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है यहाँ पर भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा प्लस 5x के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 2x और यहाँ पर भी 2x, ये दोनों प्लस में है तो क्या होगा ये भी जुड़ जाएंगे, और तो कितना हो जाएगा 2 और 6 8 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए प्लस 8x, और उसके बाद देखिए ये 4 है तो इसको लिख लीजिए प्लस 4। यही इसका आंसर आएगा x की पावर 3 प्लस 5 x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 4, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न, ये देखिए 8वां प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो बताइए ऐसे इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x के पावर 2 बराबर x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 और प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो फार्मूला लगाए हैं ये लगाए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी में इसको रख के सॉल्व करना है। क्योंकि देखिए x प्लस 1/x का मान दिया है 5 और पूछा है x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पर लिखिए 5 के पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए जो है इसको ऐसे ही लिख लीजिए x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, और अब देखिए यहाँ पर प्लस इस x से इस x को काट दीजिए तो कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए 25 बराबर x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 माइनस 2 प्लस 2। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 25, ये देखिए प्लस है तो इस साइड ले आएंगे, ये प्लस में है तो जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, लिखिए -2 बराबर x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा। इसका आंसर देखिए 23 होगा, इसका आंसर 23 आएगा। x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 2 बराबर 23। तो ये देखिए एक बार आप सब फिर से इसको देख लेंगे तो लगा लेंगे। अब देखिए 9वां प्रश्न,
-9/11 की योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि उसी का उल्टा, इसका मतलब जोड़ने पर 0 आए, यही होता है इसका मतलब। जैसे अगर कोई पूछा कि -1 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका होगा +1। ऐसे ही देखिए इसमें क्या है, -9/11 है, इसका बताइए योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 9/11 हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा, उसी का विपरीत। तो इस -9/11 का विपरीत क्या होगा, 9/11। तो इसको जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, यही है योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए 10वां प्रश्न, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। तो देखिए त्रिभुज के आधार का माप पूछा है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बताइए 1/2, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, यही होता है इसका सूत्र। तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48 सेमी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखिए 1/2, यहाँ पर देखिए गुणे, यही आधार निकालना है हमको। और यहाँ पर ऊंचाई देखिए दिया है 8 सेमी। तो देखिए इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब आधार, यहाँ पर लिखिए आधार गुणे 4 आ गया, यहाँ पर आधार गुणे 4 बराबर 48 आ गया। तो देखिए जब गुणे में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आधार बराबर 48/4। तो बताइए भाग देने पर कितना आएगा, 12, यही इसका आंसर आएगा, 12 सेमी। समझ में आया। अब देखिए 11वां प्रश्न, -5, उसके बाद क्या है माइनस, कोष्टक में है -45 भागे, अब फिर कोष्टक में है -15 प्लस कोष्टक में -3 गुणे 5, इसका मान देखिए निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए भाग होता है, तो लिखिए -5 और उसके बाद यहाँ पर माइनस। अब देखिए भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों देखिए माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाग देने पर कितना आएगा, जब यहाँ पर इसे 15 और यहाँ पर 45 लिख के भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही 3 लिख लीजिए यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या है, +3, यहाँ पर लिखिए प्लस, और उसके बाद कोष्टक में -3 और गुणे 5 है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए आगे -5, उसके बाद -3 और यहाँ पर प्लस। अब गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणा जब 3 में होगा तो 15 हो जाएगा, और माइनस है तो -15। अब देखिए -5 -3, और ये देखिए माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, -15। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 5 और 1 देखिए कुल माइनस में तो जुड़ जाएगा, 5 3 8, 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23, -23 इसका आंसर आएगा। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 12वां, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16 तथा 21 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 7 घटाने पर 12, 16 और 21 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अब लिखिए इनका लसागु निकाल लीजिए, 12, 16 और 21 का। यहाँ पर लिखिए 12, 16 और यहाँ पर 21। अब देखिए 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 21 नहीं कटेगा तो 21 लिख लीजिए। इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 4 और यहाँ पर 21। अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2 और 21 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा,
3, 1 और यहाँ पर 21। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा अब 1 और 1 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब ये 7 से कटेगा तो कुल 1 हो जाएगा। अब बताइए इसका लस कितना आ गया, गुणा करा लीजिए। लस बराबर गुणा कराइए कितना हो जाएगा, 2 दूना 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48 हो गया। 48 का गुणा 7 में कर लीजिए, यहाँ पर 48 और 7 कितना हो जाएगा 8 से 56, 56 के 6 हो गया, 5 बचा, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 336 यहाँ पर लिख लीजिए 336, यही आएगा, इतना इसका लस है। देखिए क्या है, 7 घटाने पर इतना से विभाजित हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, 336 और यहाँ पर प्लस 7। अब इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 343, यही इसका आंसर आएगा, 343 आएगा। 343 में अगर 7 घटाएंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 13वां प्रश्न, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या होगा। तो देखिए इसको, देखिए एक आयताकार मैदान की लंबाई दिया है 80 मीटर, तो ये देखिए लंबाई 80 मीटर हो गया। उसके बाद चौड़ाई दिया है 60 मीटर, तो ये 60 मीटर। अब देखिए ये बना लिए, इसका आयताकार है। तो अब देखिए इसको बीचों बीच 5 सेमी, ये देखिए 5 सेमी है, इसका रास्ता बना लीजिए। और उसके बाद चौड़ाई देखिए ये इसका देखिए 3 सेमी का बना लीजिए रास्ता। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर EFGH का क्षेत्रफल प्लस IJKL का क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसके आगे यहाँ पर माइनस MNOP का क्षेत्रफल हो जाएगा। और अब यहाँ पर मान रख के कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 80 गुणित्ते 5 प्लस 60 गुणित्ते 3 माइनस 5 गुणित्ते 3, तो कितना आ गया यहाँ पर देखिए 565 वर्ग मीटर। अब देखिए इसके आगे सड़क बनाने में आया खर्च, तो देखिए क्या हो जाएगा, 565 में 15 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8,475 रुपया, यही इसका आंसर आएगा 8,475। अब देखिए अगला प्रश्न, यदि कोण ये देखिए ट्रेंगल है, यदि ट्रेंगल ABC और देखिए त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेमी, BC बराबर 7.1 सेमी, AC बराबर 5 सेमी, PQ बराबर 7.1 सेमी और उसके बाद QR बराबर 5 सेमी और PR बराबर 3.5 सेमी हो तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिए चित्र कैसा बनेगा, यहाँ पर देखिए ऐसे बना लीजिए चित्र। ये देखिए है 5 सेमी का और ये है 3.5 और ये है 7.1। और अब अगला चित्र बनाइए, ऐसे देखिए बनेगा। यहाँ पर ये 5 सेमी हो जाएगा, ये 7.1 और यहाँ पर 3.5। अब यहाँ पर देखिए लिख लीजिए ACB और यहाँ पर लिखिए R, यहाँ पर देखिए PQ उसके बाद R।
ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए तो कोड ABC बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर यहाँ पर लिखिए। तो देखिए अब इसके आगे देखिए AB बराबर कितना है, 3.5 हो गया। यहाँ पर देखिए A से B बराबर कितना आ गया, 3.5 आ गया। यहाँ पर देखिए B है, A से B बराबर 3.5 आ गया। उसके बाद देखिए PR भी वही है, 3.5 है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद BC बराबर 7.1 और PQ भी वही 7.1 है। और AC बराबर 5 और PQ भी 5 है। तो क्या होगा, दोनों कोण सर्वांग सम है। हो गया ये प्रूफ। अब देखिए 15वां प्रश्न, यदि x + 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 3 + 1/8 x की पावर 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यही है 2x + 1/x बराबर 4। अब लिख लीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, x + 1/2x बराबर 2 आ जाएगा। अब देखिए x + 1/2x बराबर 2 रखना है। तो अब यही सूत्र लिख के कर लीजिए, आ जाएगा x + 1/2x की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर 3 + 1/2x की पावर 3 + 3 गुणे x + 1/2x। उसके बाद कोष्टक में x + 1/2x हो जाएगा। अब देखिए इसी में रख के सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5 x की पावर 3 + 1/8 x की पावर 3 बराबर 5 इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र से 2.5 गुना से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ऐसे लिख के ज्ञात कीजिए, पुत्र की उम्र बराबर x लिख लीजिए। उसके बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगा, 4x। 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, देखिए पुत्र की आयु बराबर x + 6 और पिता की आयु क्या हो जाएगा, 4x + 6 हो जाएगा। अब लिखिए 4x + 6 बराबर 5/2 x + 6, उसके बाद यहाँ पर +6। अब इसको लिख के सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, पिता की उम्र देखिए 40 वर्ष आएगा। तो अब देखिए 7वां प्रश्न, इसको देखिए कायदे से लिख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, x का मान 10 आएगा और उसके बाद फिर पिता की उम्र में रख देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 17वां प्रश्न, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो इसको देखिए, मान लीजिए हर बराबर x है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या x + 2/x। अब एक हर तथा अंश में जोड़ने पर, एक जो है हर और अंश दोनों में जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, x + 2 + 1/x + 1 हो जाएगा बराबर 3/4 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखिए 7 - 2/7 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/7 इसका आंसर आएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न, 80 गुणे उसके बाद बड़े कोष्टक में 56 प्लस मझला कोष्टक 7 गुणे 8 प्लस, अब देखिए छोटा कोष्टक में है 13 - 2 गुणे 5। उसके बाद छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक बंद है का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये देखिए पूरा प्रश्न है ये,
जो है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको करेंगे जो गुणे में है, 2 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए पहले ये छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, 13 में से 10 जाने पर 3 बचेगा तो यहाँ पर 3 लिख लिए। अब देखिए ये 3 है। उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, 56 और 3 जोड़ लेंगे तो 59 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा तो -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा गुणा कर लीजिए तो -240 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए ये समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।